जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। दो 2014 से पहले भी भारत को कई बार हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कही जाती रही। लोगों का मानना है कि अगर देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर किया गया था और पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री घोषित किया गया तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन उससे पहले 1923 में भी विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा भारत को अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र रखने की बात कही जा चुकी है। तो वहीं पर आरएसएस का भी सपना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना रहा है, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1925 को केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। आरएसएस के ऊपर 3 बार बैन भी लगाया जा चुका है, लेकिन आज के समय पर आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। इस संगठन को बने 2025 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। यह संगठन इतना पावरफुल संगठन है कि यह संगठन पूरे देश की सत्ता को बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखता है। आज के समय पर भी देश के बड़े बड़े नेता और मंत्री भी संघ के प्रभाव से प्रभावित हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी एक समय पर आरएसएस के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन 2014 के बाद मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात जोर पकड़ती जा रही है। जहां तक कि बीजेपी के कई सांसद और मंत्री भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का समर्थन करते रहे हैं। हिंदुत्व शब्द जो है वीर सावरकर जी लाए थे, जो कि आर्य समाजी। महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदुत्व की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। लोगों की जीवन पद्धति को सुधारने के लिए, उसमें खुशहाली लाने के लिए यह राष्ट्र उचित है, तो मुझे लगता है हमें उस रास्ते को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना। उनका मानना यह है कि भारत 2024 के बाद एक संपूर्ण हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। क्या हकीकत में 2024 के बाद भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से भारत में राम राज्य आ सकता है? यह राम राज्य क्या है और उस राम राज्य में भारत के अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या होगी? ये सब जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले ये सब जानना बहुत ही जरूरी है कि पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 238 करोड़ के आसपास है और पूरे विश्व में 21 देश ईसाइयों के देश हैं। दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म को मानने वाले आते हैं, जिनकी जनसंख्या पूरे विश्व में लगभग 191 करोड़ के आसपास है। पूरे विश्व में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अल्बानिया, अल्जीरिया, अजरबैजान, बहरीन, बेनिन, ब्रुनेई, दार ए इस्लाम, बुर्किना फासो, कैमरून, चाड, कोमोरोस, आइवरी कोस्ट, जिबूती, मिस्र, गैबोन, गिनी, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव सहित 57 इस्लामिक कंट्री हैं। अब तीसरे नंबर पर आते हैं हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, जिनकी जनसंख्या पूरे विश्व में लगभग 116 करोड़ के आसपास है। हिंदू धर्म को आज विश्व का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। विश्व का सबसे पुराना धर्म होने के बावजूद भी मॉरिशस को छोड़कर पूरे विश्व में आज एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन 2008 के बाद उसे भी सेक्युलर देश घोषित कर दिया गया। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये सब भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अभी लौटते हैं अपनी टॉपिक की ओर। आज तक चुनाव जीतने से पहले कोई भी पार्टी या पार्टी का नेता पूरे विश्वास के साथ यह नहीं कह सकता था कि चुनाव के बाद हमारी ही जीत होगी और हमारी ही पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी जी और उनकी पार्टी इस बात को पूरे विश्वास के साथ कहते हैं। फिर एक बार आएगा तो कि 2024 के बाद मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर 2024 के समय पर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि उनका तीसरा कार्यकाल कुछ अलग ही होगा। जो हुआ है वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर, जिसकी तैयारियां बहुत पहले से ही चालू कर दी गई हैं। ऐसे में लोग कई सारे अनुमान लगा रहे हैं कि यह हो सकता है भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के हिस्से को
जिसे हम POK के नाम से भी जानते हैं, उसे पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद करा के उसे वापस भारत में मिला सकते हैं। दूसरे नंबर पर भारत 1962 में चीन के द्वारा कब्जे वाले हिस्से को वापस भारत में मिला सकता है, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से भी जानते हैं। तीसरे नंबर पर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करने पर जोर दे सकता है, जिसे हम वीटो पावर भी कहते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में 5 देशों के पास ही वीटो पावर है। चौथे नंबर पर आता है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। यह काम इतना आसान नहीं है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सके, लेकिन इससे पहले जो मोदी सरकार ने काम किए हैं वो सब इस काम से भी बहुत ज़्यादा कठिन थे, जिनमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, 3 तलाक पर बैन लगाना, CAA और NRC लागू करना और राम मंदिर का निर्माण करवाना। ये सब काम इतने मुश्किल थे कि इन कामों के नाम पर राजनीतिक पार्टियां चुनाव तो लड़ती थीं, लेकिन इन कामों को करने में सभी राजनीतिक पार्टियों के पसीने छूटते थे। लेकिन लोगों का विश्वास है कि अगर मोदी है तो कोई भी काम कठिन नहीं है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तब यहाँ पर रह रहे अल्पसंख्यकों की हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों की जैसी ही होगी। यह सोचना काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तब उसके बाद कई सारे हिंदू कट्टरपंथी संगठन सामने आएंगे। देश के अंदर चल रही राजनीतिक पार्टियों का ध्यान हिंदू वोट बैंक की तरफ आकर्षित होगा और हिंदुओं को हर क्षेत्र में प्राथमिकता देना शुरू हो जाएगी। देश के अंदर सख्त कानून लागू कर दिए जाएंगे। गजवाए हिंद और भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे सपने देखने वाले लोगों की कई सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। देश विरोधी गतिविधियों के ऊपर रोक लगाई जा सकेगी। भारत में प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का तेजी से विकास होगा। भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए काले कानूनों को रद्द करके नए कानून बनाए जाएंगे जो कि देश के विकास में तीव्रता प्रदान कर सकें। भारत को तीव्र गति से विश्वगुरु बनाने का सपना संभव हो सकेगा। लेकिन आपकी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।